Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सब लोग बढ़िया हैं। मुझे यूआई चेंज दिख रहा है गूगल मीट का कि सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. गूगल मीट का यूआई जो है सबको चेंज दिख रहा है? यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। देखो मैं स्क्रीन थोड़ा नहीं सकते मैम। क्या हो रहा है? पहले जैसे ही तो है। पहले जैसे ही है? अच्छा, ये देखो मुझे तो पहले जैसे शो नहीं हो रहा, सिस्टम में अलग शो हो रहा है। फोन में भी पहले जैसा शो हो रहा हो। ये येलोइश है। ये नया शो हो रहा ये अपडेटेड शो हो रहा है। हाँ दीपक जी। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है आसमान के अंदर है दीपक की फोटो। कैमरा ऑन करो सभी लोग। अर्चना, बंटी, कनक, पुष्पा। मैम मैंने तो कैमरा ऑन कर रखा है मैम। ठीक है। जय मिलन जी। पुष्पा देवी कैमरा ऑन कीजिए, आपसे तो बात ही नहीं हुई मेरी। कनक आप भी कैमरा ऑन करो। ये सब रिकॉर्ड आपका आगे जाता है, कौन क्लास में कैमरा ऑन रखते हैं ऑफ रखते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं वैसे, ये नया लेआउट मेरे को पसंद आया। चलो ठीक है। तो हमारी कल की क्लास वाला जो टॉपिक था आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, वो बहुत कम लोगों ने लिखा है, बहुत ही कम लोगों ने। कैसे हो पुष्पा? हेलो पुष्पा, कैसे हो आप? माइक ऑन करो अपना। चलो ठीक है, हम लोग करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। जिन्होंने कल वाली क्लास का काम नहीं किया, बहुत गलत बात है। आप अगर काम नहीं करोगे आपका ही नुकसान है। जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। हर क्लास का काम क्या है? एक छोटा स्टेप है आपकी ट्रेनिंग का। अगर आप उसे पूरा नहीं करते तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आने वाला आपको। जितना भी टाइम रहेगा ना, इतने टाइम में आपको कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आएगा अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप यानी कि छोटी छोटी असाइनमेंट्स अपनी कंप्लीट नहीं करोगे। फिर बाद में मत कहना कि हमने तो कुछ सीखा ही नहीं 3 महीने की ट्रेनिंग में, या हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। जितना अच्छा आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे, सीख पाओगे, उतनी अच्छी जॉब आपको मिलेगी 3 महीने बाद। अगर वैसे के वैसे ही रह गए, बात करने में पीछे, हर काम करने में पीछे, तो फिर जॉब भी आपको वैसी मिलेगी। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एआई। अब एआई के बारे में आप सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सारी चीजें पता होंगी कि एआई मतलब चैट जीपीटी, व्हाट्सएप में एआई होता है, जेमिनाई होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है एआई के अंदर। तो एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे पहले के टाइम में जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स हुआ करते थे, पहले के टाइम में भी नहीं, अभी थोड़े 4-5 साल पहले ही जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो डिसीजन नहीं ले पाते थे कि जी क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अगर किसी एक इंसान को हम कोई काम देते हैं, मान लो मैं दीपक को मार्केट भेजती हूँ कि दीपक मार्केट से जाके ये पेन ले आओ, नोटबुक ले आओ। अब जिस ब्रांड का मैं बोलती हूँ, मान लो मैं बोलती हूँ दीपक को कि दीपक
क्लासमेट की नोटबुक ले आओ। अब मुझे नोटबुक चाहिए, बस मुझे पसंद है क्लासमेट, तो मैंने इसलिए बोल दिया क्लासमेट की नोटबुक ले आओ। अगर दीपक को क्लासमेट कंपनी की नोटबुक नहीं मिलती तो वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी के लिए चलता हूँ। तो ये क्या है, ये इंटेलिजेंस है। लेकिन यही अगर एक कंप्यूटर होता तो उसमें ये इंटेलिजेंस नहीं होती। वो क्या सोचता, बस यही सोचता कि क्लासमेट की नोटबुक बोली थी, नहीं मिली, खाली हाथ वापस चले जाओ। तो पहले के टाइम में कंप्यूटर ऐसे हुआ करते थे, अब से 4-5 साल पहले। उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लगा कंप्यूटर को, थोड़े से हम इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, एल्गोरिथम वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, प्रोग्रामिंग करके इम्प्रूव किया गया। फिर क्या हुआ, कंप्यूटर थोड़े बहुत डिसीजन खुद से लेने लगा। कौन से डिसीजन, जो हम गेम खेलते हैं, गेम खेलते हैं ना हम, कंप्यूटर के साथ गेम लगती है हमारी। अगर आप में से किसी ने चेस खेली हो तो चेस हम कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं, हमें इंसान की जरूरत नहीं। तो क्या है, कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग करता है। कंप्यूटर जो है डिसीजन मेकिंग करता है। अगर कोई हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, हम एक मूव करते हैं, फिर कंप्यूटर एक मूव करता है। चाहे ऑनलाइन लूडो खेलनी हो कंप्यूटर के साथ, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा जो होता है ना, थोड़ी सी इंटेलिजेंस कंप्यूटर में आ गई। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी। अगर हम ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं कंप्यूटर के साथ, तो हम डिसीजन ले रहे हैं, कंप्यूटर भी डिसीजन ले रहा है। तो उसमें कंप्यूटर की जो नॉलेज है कहाँ तक लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ उस गेम तक लिमिटेड है। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उस गेम तक लिमिटेड है। 1 मिनट रुको, मैं बंद करो। चेस खेल रहे हैं भाई। हेलो, अब ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, कंप्यूटर के पास थोड़ा सा दिमाग आ गया। कितना दिमाग आया, इतना कि सिर्फ और सिर्फ वो सब गेम खेल पाए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिमाग हो गया। और अब के टाइम में जो एआई है वो बहुत बड़ी चीज है। अब के टाइम में जो एआई है आपका क्या क्या कर सकता है, आपको क्या लगता है? एआई जो है, चैट जीपीटी, जेमिनी, या फिर व्हाट्सएप के अंदर ललामा एआई है, ये सब 3 एआई मॉडल्स हैं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कौन कौन से हो गए आपका? चैट जीपीटी, जेमिनी और व्हाट्सएप एआई जिसका नाम ललामा है। ठीक है, जेमिनी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि एआई क्या क्या कर सकता है। आपको क्या लगता है एआई क्या क्या कर सकता है? बोलो, लक्ष्मी, कनक। एआई क्या क्या कर सकता है, क्या क्या काम आप एआई से करवा सकते हो अपने? मैम कोई भी काम जो जिसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे पहले से सबमिट है, उसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर से पूछते हैं तो वो सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसमें से बेस्ट हमको प्रोवाइड करता है। नहीं, इसको थोड़ा इजी रखते हैं। क्या एआई आपके मैथ के सवालों का जवाब दे सकता है? हाँ जी। बोलो। तो सब्जेक्ट दे और सकते। फिर कोई डाउट होता है तो वो क्लियर कर सकता है AI। हाँ, तो सब्जेक्ट पूछ लेते हैं पहले, एआई कौन कौन से सब्जेक्ट में हमारी हेल्प कर सकता है। जितने भी स्कूल में सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी का ग्रामर हो, आपका इंग्लिश का ग्रामर हो, इंटरनेट पे जो भी है सब कुछ कर सकता है एआई। हाँ, हाँ दीपक का जी। शॉर्ट में आंसर भी सही है कि जितना हो सकता है सब चीजें एआई के पास जवाब है। ऐसे जितनी जी। भी चीजें हैं जो हम सोच सकते हैं, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, लैंग्वेजेस है। ये सब लैंग्वेजेस आप एआई के पूछ सकते हो।
एआई से आप इन सभी लैंग्वेज के बारे में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो एआई आपकी हेल्प कर सकता है। आपको अगर संस्कृत सीखनी है तब भी चैट जीपीटी आपको संस्कृत भी सिखा देगा इवन। इसके सिवाय साइंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, साइंस से रिलेटेड, साइंस में बहुत सारी डोमेन्स होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सब के आंसर्स आपको एआई के पास मिल जाएंगे। साथ साथ मैथ्स आपको एआई बता देगा। कंप्यूटर्स के बारे में जितनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए सब एआई से मिल जाएगी। इसके सिवाय साइकोलॉजी हो जाए, चाहे आपका बिजनेस के बारे में आपको कुछ पूछना है, हर चीज़ से रिलेटेड आपको एआई के पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है एआई के पास कि वो रिसर्च करने में आपको हेल्प कर सकता है। मान लो कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करनी है, उस टॉपिक को जानना है, समझना है, पढ़ना है, एआई से पूछो, एआई आपको जवाब दे देगा। तो ये था हमारा एआई का बेसिक इंट्रोडक्शन कि एआई क्या है। स्टार्टिंग से हमने देखा कि पहले कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती थी, अब के टाइम में एआई है जो बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है। पहले के टाइम में क्या था कि जो भी कंप्यूटर होता था वो एक लिमिटेड गेम तक लिमिटेड था कि कोई आपकी चेस के अंदर कंप्यूटर से आप खेल रहे हो तो उस कंप्यूटर को बस सिर्फ और सिर्फ चेस की नॉलेज है। अगर आप लूडो खेल रहे हो कंप्यूटर के साथ तो उस लूडो के अंदर जो छोटा सा एआई है या कंप्यूटर है उसको बस लूडो की नॉलेज है, उसे चेस खेलना नहीं आएगा। अब के टाइम में जो एआई है उसको ये सब चीजें है आती है। ये सब क्या हो गए तो सब्जेक्ट हो गए। ये तो एक छोटा सा पार्ट है एआई का। इसके सिवाय एआई क्या कर सकती है? एआई कैन थिंक, एआई कैन इमेजिन। अगर आप उसको सिचुएशन दो, सब चीजें बताओ, तो एआई सिचुएशन बेस पर आपको आंसर दे सकती है। सिचुएशन के बेस पर एआई आपको आंसर दे सकती है बहुत अच्छे से। अगर आप एआई को एक सिचुएशन बताओ कि ऐसे ऐसे है, अगर आपको एआई को मैथ क्वेश्चन भी पूछना है ना, सिचुएशन के बेस पे आप दे रहे हो कि हमारे पास 20 चॉकलेट्स हैं और 10 बच्चे हैं, 20 चॉकलेट्स को 10 बच्चों में बांटना है, कैसे बांटें? तो ये क्या है? ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसे हमने क्या है सेंटेंस में बताया है। अब जब चैट जीपीटी नया नया आया था ना तो वो ऐसी स्टेटमेंट से बात को समझ नहीं पाता था। लेकिन अब के टाइम में जो एआई है, हम लोग जैसे इंसान नॉर्मल बातचीत करते हैं, ऐसे हमारे नॉर्मल बातचीत को भी एआई जो है समझ सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है एआई। सब्जेक्ट आपको बता दिए क्या क्या है, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो सब आपको। आशीष, आप फ़ोन बाद में चला लेना, अगर आपको फ़ोन चलाना है म्यूट कर लो। सॉरी, एक कॉल आया था। ठीक है, तो सिचुएशन बेस्ड पे आपको एआई आंसर दे सकता है। अब आप मान लो कि आपको कोई चीज़ सीखनी है, ठीक है, आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको जो है इंग्लिश सीखनी है और एक लिमिटेड टाइम में सीखनी है। तो आप एआई को इस तरीके से ही बोल सकते हो कि हेल्प मी टू लर्न इंग्लिश इन 7 डेज, कि मुझे 7 दिनों में एक बेसिक इंग्लिश सीखनी है। तो एआई आपको 7 दिन का पूरा इंग्लिश का कोर्स बना के दे देगा, स्ट्रक्चर्ड, पूरा जैसे कहते हैं ना लर्निंग पाथ, कि पहले दिन क्या सीखो, दूसरे दिन क्या सीखो, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, सब चीज़ बता देगा। तो एआई आज के टाइम में आपको किस चीज़ में हेल्प कर सकती है? प्लानिंग में हेल्प कर सकती है कि किस तरीके से हम चीज़ों की प्लानिंग करें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे हम समझें, पूरी की पूरी सिचुएशन को एआई को बता दो। एआई उस सिचुएशन को आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देगा, समझा देगा। इंटरनेट पर अगर आप कोई आर्टिकल देखते हो, कोई बहुत बड़ा आर्टिकल है, जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल होते हैं, ऐसे ही इंटरनेट पे भी होते हैं, ब्राउज़र पर। वैसे तो आजकल सब लोग यूट्यूब पे वीडियो देखना पसंद करते हैं, कुछ भी देखना है यूट्यूब वीडियो देख लो। तो अगर आप आर्टिकल पढ़ते हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो एआई से पूछो। जितने भी आपके दिमाग में क्यूरियस क्वेश्चन आए कि जो आपको नहीं आता वो एआई को आता है, सिंपल चीज़। अब के टाइम में जो आपको नहीं आता वो एआई को आता है। अब मेन पॉइंट आता है कि एआई को क्या नहीं आता, कोई बता सकता है? कनक, दीपक, पुष्पा, बंटी,
सपना, अर्चना। अर्चना क्लास में हो आप? कैमरा ऑफ है आपका। पुष्पा, कनक, दीपक। यस मैम, कैमरा तो ऑन है मैम, नेटवर्क इशू हो रहा होगा मैम। ओके। दीपक बोलते हैं इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकता। सही जवाब दीपक। एआई इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि एआई में क्या है, सब कुछ लॉजिकल ही है। जितना लॉजिक है उसी को कोड कर सकते हैं हम, इमोशन से कोड कर ही नहीं सकते। तो एआई इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकता। अगर कहीं पर आप कॉल करते हो, जैसे मान लो मशीन प्रॉपर्टी, आप क्या बोलना चाहते हैं जयमिलन जी? मशीन प्रॉपर्टी आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फीलिंगलेस, ठीक है। जो एआई है वो फीलिंगलेस है। फीलिंगलेस बोल सकते हो, इमोशंस नहीं है बोल सकते हो, ये सब चीज़ें हैं एआई में। तो आने वाले टाइम में सिर्फ उन्हीं लोगों की वैल्यू है जिनके पास कोई ना कोई अपनी खुद की एक स्पेशल एबिलिटी हो, अपनी खुद की एक स्पेशल स्किल हो। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि आपके पास लगातार चीज़ों को सीखते रहने की, लर्निंग करते रहने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, जैसे अब के टाइम में एआई आई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी के टाइम में, यहाँ तक कि मेरे खुद के दोस्त भी हैं जो यही कहते हैं कि एआई वगैरह हमसे नहीं सीखी जाएगी, क्या करना है एआई सीख के, हम इस्तेमाल नहीं करते एआई। उनका ये कहना है कि हम एआई यूज़ नहीं करते। तो जो लोग अभी के टाइम में ऐसा एटीट्यूड रखेंगे कि हमें एआई नहीं सीखना या क्या करना है सीख के, तो वो आने वाले टाइम में बहुत पीछे रह जाएंगे लाइफ में। तो ऐसे अभी एआई आई है, अभी तो कुछ है ही नहीं एआई, इतनी एडवांस हो जाएगी अभी आने वाले 2-4 साल में एआई कि आप खुद नहीं सोच पाओगे कि कहाँ से शुरू हुई थी एआई। आजकल आप सबने देखा होगा ना, गिबली गिबली आर्ट बना रहे हैं सब लोग, देखे हैं सबने? इंस्टाग्राम पे बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, सबका कार्टून सा बना के दे देता है एआई। किसी ने देखा है लक्ष्मी, अर्चना? यस मैंने देखा है, आजकल व्हाट्सएप स्टेटस वही आ रहा है। व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर सब लोग वही कर रहे हैं। तो एआई एआई को बनाने में आप सबको पता है बहुत सारा जो है पैसा लगता है। एआई को बनाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, हर चीज़ में लगता है ना पैसा और रिसोर्स। अब जब उन्होंने इतनी मेहनत से इतना पैसा लगा के कोई चीज़ बनाई है, तो वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देंगे यूज़ करने को? बताओ, आप लोगों को फ्री में क्यों मिल रहा है एआई यूज़ करने को? अगर इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है एआई, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना हेल्प करता है सबको, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिल रहा है एआई? पुष्पा, कनक, दीपक, लक्ष्मी, बोलो क्यों मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट? सोचो। जब एआई आपके हर काम को आसान बना सकता है, तो उन लोगों को तो पैसे लेने चाहिए, मेंबरशिप का ऑप्शन होना चाहिए कि महीने के इतने रुपए दो, फिर एआई को इस्तेमाल करो, यूज करो। तो फ्री में क्यों दे रहे हैं आपको एआई यूज करने को? कंपटीशन की वजह से। पर दीपक, सबसे पहला एआई मॉडल तो चैट जीपीटी आया था, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आया था। दे इम्प्रूविंग देमसेल्फ एंड दे नीड ह्यूमन डेटा एंड कंडीशन कमांड। बिल्कुल सही जवाब जैमिना जी का। कि जो एआई है, एआई का जो मेन वो है ना, एआई चलता कैसे है। मैं खुद टेक्निकल डोमेन से हूँ, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा डीपली पढ़ा रही हूँ एआई के बारे में। इतना डीपली अगर आपको ना भी समझ आए चीज़ें तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना घर में, उसको हम लोग क्या सिखाते हैं घर के अंदर? घर के अंदर बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, सब कुछ घर के अंदर देते हैं ना, ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही जो एआई है उसकी ट्रेनिंग होती है। एआई मॉडल को ट्रेनिंग के लिए डेटा मिलता है, उस डेटा के ऊपर वो ट्रेंड होता है और धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करता है। ये ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो जितना भी ट्रेनिंग का डेटा होता है उससे एआई इम्प्रूव होता है।
अब एआई को पता नहीं कि किस इंसान से कैसे बात करनी है। एआई को नहीं पता कि इंसानों से कैसे बात करनी है। तो जब स्टार्टिंग में एआई आया था तो उसका जो रिस्पॉन्स था या जो भी चीज़ें थी वो उतनी अच्छी नहीं जितनी अब है। तो जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना, व्हाट्सएप पे सब लोग एक दूसरे को मैसेज करते हो ना, तो ऐसे ही जो लोग हैं सब क्या करते हैं, एआई से जो बात करते हैं ह्यूमन टोन में करते हैं कि देख भाई इसको ऐसे से कर दे, ऐसे से ये कर दे, या कुछ। हर किसी का अपना स्टाइल होता है कि एआई से किस तरीके से बात कर रहे हैं। अब इतने सारे लोग जब एआई को यूज करेंगे तो एआई को तो बहुत सारा डेटा मिलेगा कि कैसे बात करनी है। टेस्ट होगा एआई का। हम लोग टेस्ट देते हैं ना, स्कूल में टेस्ट देते हैं, क्यों देते हैं कि टेस्ट से हम खुद को इम्प्रूव करते हैं। हमारा कोई टेस्ट लेते हैं, हमसे सवाल पूछता है। ऐसे ही एआई के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन किस काम की अगर उसका टेस्ट ना हो कि कितने अच्छे से सवालों का जवाब दे पाती है। तो इसीलिए आप सभी को एआई का यूज फ्री ऑफ कॉस्ट करने को दिया गया था स्टार्टिंग में। इससे डरना नहीं है कि एआई हमारा सारा डेटा ले जाएगा या कुछ है। तो स्टार्टिंग में जो जो भी लोगों ने एआई से बात की, धीरे धीरे इम्प्रूव हुई एआई। जो भी उसमें इश्यूज होते हैं वो लोग इम्प्रूव करते हैं। एआई खुद से भी ट्रेंड हो जाता है। तो धीरे 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 एआई इम्प्रूव हुआ। अभी के टाइम में जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो सब दो उसमें चलते हैं, 2 या 3 उसमें। अब चैट जीपीटी का एक मॉडल तो वो है जो हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं। एक मॉडल को यूज करने के लिए जो कि और भी बेटर मॉडल है। ये तो नॉर्मल मॉडल है जिसे हम लोग यूज करते हैं। अगर आप लोग गूगल पर जाकर चैट जीपीटी ओपन करो तो जो आपको मॉडल दिखाई देगा वो नॉर्मल मॉडल है। एक होता है एडवांस चैट जीपीटी, उसके लिए आपको मंथली पेमेंट देनी पड़ती है, तब चलता है वो आपका। और वो किस चीज में काम आता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एआई की हेल्प चाहिए होती है, उनको बहुत सारा काम करवाना होता है एआई से, और उनको चाहिए कि कैपेसिटी ज्यादा हो एआई के काम में, ज्यादा इंटेलिजेंट वाला एआई। तो हमारे ही डेटा के ऊपर उन्होंने अपने एआई को ट्रेन किया, और जब उनका जो एआई है बहुत अच्छा हो गया तो जो अच्छे वाला एआई है उसको वो लोग बेच रहे हैं कि आप महीने की मेंबरशिप लो हमारे एआई मॉडल की। इस तरीके से उनको बेनिफिट हो रहा है। ये है नॉर्मल एआई। इसके बाद जो अभी वो गिबली आर्ट चल रहा है, एआई क्या करता है, फोटोज भी जनरेट करता है। अभी के टाइम में अगर आप एआई को कुछ बोलो कि इमेजिन दिस 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 दिस, अगर आप एआई को कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखो, कुछ भी आप दिमाग में इमेजिन कर लो, दिमाग में कर सकते हैं ना हम लोग इमेजिन। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इमेजिन करो कि समुद्र के किनारे एक वाइट कलर का डॉगी बॉल के साथ खेल रहा है, सबके दिमाग में एक समुद्र का किनारा आ गया होगा, रेत होगी, पानी होगा, वाइट कलर का डॉगी होगा, खेल रहा होगा बॉल के साथ। ऐसे आ गया ना सबके दिमाग में। तो यही सेम चीज हम एआई को बताकर पिक्चर जनरेट करवा सकते हैं। अब कुछ कुछ पिक्चर तो ठीक है नॉर्मल जनरेट हो जाती है। अब एआई के पास डेटा कम है, बहुत कम डेटा है पिक्चर्स जनरेट करने का। ऑनलाइन बहुत जो ऑनलाइन पिक्चर्स अवेलेबल होती है जिनको एआई एक्सेस कर सकता है, या फिर जिनका एआई मॉडल है, यानी कि चैट जीपीटी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट अपने एआई मॉडल को जितनी फोटोज दिखाएगा, एआई को आप क्या मानो कि कोई इंसान है बैठा है, उसको जितनी फोटोज आपने दिखा दी उसके दिमाग में वो बन गया कि हाँ ठीक है, एक इंसान ऐसे दिखता है, एक इंसान ऐसे दिखता है। तो जब वो किसी इंसान की फोटो जनरेट करता है एआई, तो बहुत सारे चेहरों का जो डेटा होता है, जैसे मैं अगर एक एआई हूँ, मुझे किसी का जो है फेस बनाना है, ड्राइंग बनानी है किसी के फेस की, तो हो सकता है मैं आंखें किसी की लगा दूँ कि आंखें लगा देते हैं बंटी की, नाक लगा देते हैं आशीष की। ऐसे हर किसी के फेस से थोड़ी थोड़ी चीजें निकाल के एक एकदम बिल्कुल नया चेहरा बना सकते हैं। तो इस तरीके से एआई इमेजेस जनरेट करता है। तो अभी के टाइम में जितने भी लोग गिबली आर्ट बना रहे हैं, अपनी खुद की इमेज एआई को दे रहे हैं। तो इससे उन्हीं का बेनिफिट है, उनको फ्रेश डेटा मिल रहा है, चेहरे का फेस डेटा। आपका वो डेटा तो यूज होगा, स्टोर भी होगा एआई के अंदर। तो इस तरीके से जो है एआई ओवरऑल काम करता है। ये तो बस नॉर्मल एआई के ऊपर बात हो गई, सिंपल बातचीत, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी ये बात। लेकिन हमारे बेनिफिट में एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं,
तो हम लोग एआई को अपने बेनिफिट के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हमें चाहिए वो है लर्निंग, है ना। अभी तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं चीज़ों को। तो एआई का हमारा फर्स्ट यूज़ क्या रहेगा? लर्निंग। सेकंड यूज़ क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग। मान लो मैंने आपको कोई काम दिया करने को, जैसे मैंने कल दिया था, ठीक है। आज ललिता ने ज्वाइन नहीं की क्लास, तो कल जो मैंने काम किया था, हो सकता है आप में से किसी को समझ ना आया हो कि ये क्या मैसेज लिखा है मैम ने, करना क्या है हमें एग्जैक्टली, हमें समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपको होमवर्क समझ नहीं आ रहा, आप एआई की हेल्प ले सकते हो। आप एआई से पूछ सकते हो कि मैम ने क्या काम करने को दिया है, मैं काम कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी मुश्किल चीज़ को जो आपको समझ ना आए, एआई से पूछ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, लर्निंग हो जाएगी कि आपको कोई चीज़ नहीं आती करने, आप एआई को पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा उस चीज़ का। उसके सिवाय तीसरे नंबर पे आपका आता है फाइंडिंग जॉब्स या इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होती है, उसमें आपको एआई हेल्प करेगी। अब अगर मान लो कि आप कोई ऑनलाइन जॉब पोस्ट देखते हो जहाँ पर उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है कि अगर आप हमारे साथ नौकरी करने में, काम करने में इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो, तो हमें यहाँ पर ईमेल भेजो, मेल भेजो। और भी कई जगह हमें ईमेल भेजनी होती है, लेकिन हम सबको बहुत अच्छी ईमेल लिखना नहीं आता। ऐसा ही होता है ना। आशीष ने भी उस दिन बोला था कि मैम लिख लेते हैं, पर उतना प्रोफेशनल लिखना नहीं आता। तो ऐसे में आप ईमेल राइटिंग में भी एआई की हेल्प ले सकते हो। आपको बस एआई को एक्सप्लेन करना है और आपका काम पूरा का पूरा ईमेल लिखने का एआई कर देगा। आपको बस इतना होना चाहिए कि आप उस ईमेल को पढ़कर समझ पाओ कि उसमें से कौन सी लाइन हटाने वाली है और कौन सी लाइन हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एआई जो ईमेल बना के दे आपको बहुत छोटा बना दे। अब इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या इतना छोटा ईमेल भेजना है, या इसमें थोड़ी सी और डिटेल ऐड करके भेजनी है। हो सकता है आप बहुत लंबा चौड़ा बड़ा सारा ईमेल बना दें, तो ऐसे में आपको सोचना पड़ेगा कि इसको थोड़ा शॉर्ट करना है, ये चीज़ हटा सकते हैं। दिमाग तो आपका लगेगा फिर भी थोड़ा बहुत। जैसे अभी जयमिलन जी ने जो, जयमिलन जी क्लास में है नहीं है, जैम नहीं है, ठीक है। जयमिलन जी ने जो वो भेजा था अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज लिख के, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि एआई जनरेटेड है, इम्प्रूव किया है। ऐसे मतलब कई जगह पे उसमें जेंडर जो है एआई ने लिखा था कि अपने अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी उसके अंदर रह गई। काफ़ी हद तक अगर आप लिखते हो, तो अगर आप एआई यूज़ करते हो, सिंपल चीज़ है कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने एआई को यूज़ करके काम किया है। जितने भी ईमेल मैं लिखती हूँ, जितने भी ईमेल, मैं सब में एआई का यूज़ करती हूँ। क्यों यूज़ करती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो सामने वाला इंसान है, ईमेल पढ़े, उसको ईमेल में से सब कुछ आसानी से समझ आए और फटाफट समझ आए। उसको मेहनत ना करनी पड़े मेरी बात को समझने के लिए। इवन मेरे को जहाँ सार्थक मुझे ये जॉब मिली है, ये भी इसी वजह से मिली थी क्योंकि मैंने ईमेल लिखा था। सार्थक में जॉब ओपनिंग थी, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी डाली हुई थी कि अगर आप जॉब यहाँ पे करने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमें ईमेल पर अपना रिज्यूम भेज दीजिए। रिज्यूम तो भेजा भेजा, साथ में मैंने प्रॉपर पूरी ईमेल लिखी कि मुझे क्या एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर क्यों अप्लाई करना चाहती हूँ, पूरा प्रॉपर बढ़िया ईमेल बनाकर भेजा। एआई सिर्फ एक ही है, उसी में आपके सब काम हो जाएंगे। चाहे आप व्हाट्सएप एआई को पकड़ लो, चाहे आप चैट जीपीटी को पकड़ लो, चाहे आप जेमिनी को पकड़ लो। अब इन तीनों के भी अलग अलग जो है यूज केस है, कब कौन सा कहाँ यूज होगा ये आपको भी मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी तक हमने एआई के 3 यूज पढ़ लिए। लर्निंग, आपको कुछ भी नया सीखना है, आप एआई की हेल्प ले सकते हो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एआई की हेल्प ले सकते हो। जॉब ढूंढने के लिए जितने आप ईमेल लिखते हो, रिज्यूम बनाते हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो एआई की हेल्प ले लो, ठीक है। उसके सिवाय ईमेल राइटिंग में भी आपकी एआई आ गई।
ईमेल राइटिंग के बाद अगर आप जॉब लग जाती है, आपकी जॉब लगने के बाद भी आपको एआई काम आ सकती है। डिपेंड करता है आपकी जॉब किस तरीके की है। ठीक है, तो ये कुछ यूज केस आ गए हमारे एआई के। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पे आदित्य ने आज क्लास ज्वाइन नहीं की है। अब ऐसा होता है ना कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, इतना हमसे पढ़ा नहीं जाता। किस किस को पढ़ने में दिक्कत होती है कि हम इतना सारा पढ़ नहीं सकते। जो एआई होती है पूरा एक लंबा सारा मैसेज जनरेट करके दे देती है, जिसको पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। बोलो किस किस को पसंद नहीं है वो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद। माइक ऑन कर लो, अकेले ही बोल रही हूँ मैं कब से। दीपक, बंटी, हम जो यूजफुल चीजें वही पढ़ सकते हैं। जो यूजफुल चीजें वही पढ़ सकते हैं। बंटी समझ आ रहा है आपको एआई के बारे में? यस मैम। ठीक है, फिर माइक ऑन करके बोला करो। पुष्पा, आपको समझ आ रहा है? हेलो पुष्पा। हाँ जी मैडम। ठीक है, समझ आ रहा है ना? जहाँ पे समझ ना आए कुछ आप मुझको पूछ लेना। और एआई एआई के बारे में बता रहे हैं आप? आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। जी। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी पर। हमने यहाँ पे ओपनिंग किया हुआ है। ठीक है, तो मीटिंग से मैं अपना माइक ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि माइक एक बारी में एक जगह पर ही काम करेगा। या तो मैं चैट जीपीटी में माइक यूज़ कर पाऊंगी या मीटिंग में यूज़ कर पाऊंगी। तो वैसे एक बार ट्राई करते हैं, हो सकता है दोनों साइड यूज़ हो जाए। व्हाट कैन यू डू फॉर मी चैट जीपीटी? दोबारा बोलते हैं इसको। What can you do for me? How can I use how can I use you to make my job easy? आपको आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। यस मैम आ रही है। यस मैम। इसकी आवाज नहीं आ रही। कहाँ गया? टेम्परेरी हो गया। चलो रुको, दोबारा पूछती हूँ। अब बोलो। ठीक है। Hey ChatGPT, how you can help me to be more productive in my job, and how can you make my life easy?
सबको आवाज आई थी चैट जीपीटी की? नो मैम। नो मैम। अच्छा, मैम। आपकी कैसे आवाज नहीं आ रही थी? केवल मैम। आपके केवल आपके आई। ठीक है, चलो। आई डोंट नो द रीजन। हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने पहले भी जितनी बार पढ़ाने की कोशिश की है तो इसकी आवाज़ नहीं आती। तो ये क्या है जो अभी मैं यूज़ कर रही थी माइक से चैट जीपीटी में बता रही थी चीज़ें, ये एक एक्सटेंशन है जो मैंने लगा रखी है यहाँ पर। इस एक्सटेंशन का लिंक मैं आपको भेज दूंगी। जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। वॉइस कंट्रोल फॉर चैट जीपीटी। इससे क्या है कि मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी से बात कर सकती हूँ। मैं उसे बोलकर बताऊंगी कि मुझे क्या हेल्प चाहिए और वो भी जो मुझे बताएगी या बताएगा लिख कर, जो भी आया था ना इतनी देर से चैट जीपीटी ये पढ़कर सुना रहा था मुझे, जो आपको सुनाई नहीं दिया। मुझे लगा शायद आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरीके से जो है चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकती है। टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है, ऑटोमेशन में हेल्प कर सकती है, रिमाइंडर लगा सकते हो इसके अंदर, लर्निंग में, फाइनेंशियल टिप चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है बात करने को तो आप चैट जीपीटी को दोस्त समझ सकते हो। या आपसे हंसी मजाक वाली चैट भी कर लेगा, जोक भी सुना देगा आपको, एंटरटेनमेंट भी कर देगा बढ़िया वाला। ठीक है, तो ये सब हो गया इसका एक पॉइंट। अब इसके साथ साथ यहाँ पर है, यहाँ पे इसका एक मॉडल है। कहाँ गया कहाँ गया, क्रिएट इमेज। वीडियो एआई। अब देखो चैट जीपीटी में इमेज के साथ साथ वीडियो एआई भी आ गया। आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट कोई भी वीडियो जनरेट करवा सकते हो, लोगो जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पर एक फीचर था अभी शो हो नहीं रहा है यहाँ पर। ये रहा वॉइस मोड। इसमें आप सबको आवाज सुनाई देगी। कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Can you hear me okay? आपको आवाज आई है सबको? यस मैम। जी मैडम आई। ये चैट यस जीपीटी मैम। के अंदर फीचर है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है उसमें भी यूज कर सकते हो इस फीचर को, लैपटॉप कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो। ये फीचर क्या है, डायरेक्टली आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, सेम सिचुएशन में ये फीचर है। अब आप में से बहुत लोगों को मैसेज टाइप करना फिर चैट जीपीटी से बातें पूछना मुश्किल लग सकता है। तो जो ये वाला फीचर है, डायरेक्ट आप वॉइस टू वॉइस बात कर रहे हो एआई से। AI। ये एआई है। अभी जो मेरी जी बातों का मैम। सब जवाब देगा, इससे मैं अलग अलग चीजें पूछती हूँ। देखो, जी मैडम। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? अपने बारे में बताओ मुझे। Sure. I'm ChatGPT, an AI language model created by OpenAI. I'm here to अच्छा। help with any questions you have, provide information, or just chat with you. How can I assist you today? कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन हिंदी लैंग्वेज? बिल्कुल, मैं चैट जीपीटी हूँ, एक एआई भाषा मॉडल जिसे ओपन एआई ने बनाया है। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ, चाहे वो सवालों के जवाब देना हो, जानकारी प्रदान करना हो या बस बातचीत करना हो। आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि एआई हमें क्यों सीखना चाहिए आज के टाइम में? बिल्कुल, आज के समय में एआई सीखना बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि 1. भविष्य के अवसर। एआई तकनीक तेजी से बढ़ रही है और इसके जानकार लोगों की मांग भी बढ़ रही है। 2. समस्या समाधान। एआई की मदद से जटिल समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण। 3. नवाचार। एआई के माध्यम से नई नई चीजें और उत्पाद बनाना संभव है जो हमारी जिंदगी को और आसान बना सकते हैं। एआई सीखना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए अच्छा है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अभी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी एआई के फायदे आप सुन रहे हो, ये एआई खुद से बता रहा है। मजे की बात देखो, किस किस को ये बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या देख लिया, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज लगती है। बोलो किस किस को लगता है?
अर्चना, किसने हैंड रेज किया? आशीष, दीपक, लक्ष्मी, जिसने भी हैंड रेज किया है माइक ऑन करके बोल लो, मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, सपना बोलो, जी मैडम। कैसा लगा आपको एआई? अच्छा लगाएगा, हम हिंदी में बोल के भी अपना लिमिट में डब कर सकते हैं और काफी अच्छा लगाएगा मुझे। क्या कह रहे हो सपना? मैम मुझे फीचर काफी अच्छा लगा है, हमें आसानी से हम हर चीज को ढूंढ सकते हैं, अपनी लैंग्वेज हाँ, में डब कर सकते हैं हम। अच्छा अगर दिल्ली आपको से बोल कोई के। भी अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कुछ भी बात करनी है, कुछ अच्छा भी अच्छा, सवाल तो पूछना है, एआई से सीधे सीधे जाके पूछ सकते हो। इससे पूछ सकते हैं। ठीक ठीक, हाँ, अच्छा। अगर मैंने आपको कोई काम दिया, होमवर्क दिया, आपको समझ नहीं आ ठीक। रहा, आप जाके जी एआई एआई को पूछो, एआई से बात करो कि मेरे को ये काम दिया है आज क्लास में, मैं इस काम को कैसे करूँ, मुझे नहीं आ रहा, हाँ भाई साहब। समझाओ कैसे करूँ। तो एआई जी 24 घंटे आपकी बात करने को तैयार है। जी जी जी। और अगर जैसे आप में से जिन लोगों को बेसिक इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत, बहुत जी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एआई के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने देखा ना कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं एआई। अभी मैं इससे जितने भी सवाल जवाब करूंगी इंग्लिश में ही करूंगी। सो कैन यू टेल मी सम बेनिफिट्स ऑफ एआई इन वर्क प्लेस? बिल्कुल, कार्यस्थलों पर एआई के कई फायदे हैं। एक, स्वचालन, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑटोमेशन। आई वांट यू टू ठीक है, स्पीक इन इंग्लिश ओनली नाउ। got it. I'll stick to English. Let me know how I can help. So you are in class of 10 students who are currently watching you. They all are learning about AI. So what do you want to say to all my students? Hello, everyone. It's great that you're learning about AI. Remember, AI is not just about technology, it's about solving real world problems and making a positive impact. Keep exploring, stay curious, and don't be afraid to ask questions. The future is yours to shape with the knowledge you gain today. ठीक है, तो अब इसने क्या बोला इंग्लिश में कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई एक टूल है। टूल यानी कि एक हथियार, जिसे आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने पर्सनली एआई का गलत और सही दोनों तरीके से बहुत फ़ायदा उठाया है। गलत तरीके से फ़ायदा कैसे उठाया है? कॉलेज में जितना भी काम मिलता था, असाइनमेंट्स मिलती थी, या फिर हमारा कोई ऑनलाइन टेस्ट होता था कंप्यूटर का, जैसे होते हैं हमारे, तो उन सभी टेस्ट में मैं एआई का यूज़ करती थी और जितने भी क्वेश्चंस होते थे उनके जवाब एआई से जनरेट करवा देती थी। जब स्टार्टिंग में मैं एआई को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करने लग गई थी, इस तरीके से। Oh, good. You found me. Yay. Hello, it's lovely. Hey, what's up? Feel free to ask me about any. Hi there. I just want to share how thrilled I am to work. Hey, Hey, I'm ready to. Hi there. hey there. Hi. Hey, how's it? Oh, good. Hello, it's lovely to meet you. If ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ 5 मिनट बचे हैं एआई से बात करने के। स्विच टू स्टैंडर्ड वॉइस। अब ठीक है। You're very welcome. अब एआई के अंदर भी ना यहाँ पर अलग अलग वॉइस के फीचर्स हैं। एक तो है बिल्कुल रोबोटिक वॉइस, जो कि अभी इनेबल कर दी है मैंने। इस रोबोटिक वॉइस से अगर आप बात करना चाहते हो तो आप अनलिमिटेडली बात कर सकते हो। और बाकी बहुत अलग अलग तरीके की वॉइस है। जैसे होता है ना, हर किसी के बात करने का तरीका अलग होता है। कोई एकदम एनर्जाइज होकर बोलता है कि और सब लोग कैसे हो, एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ, एकदम एनर्जी से बात करता है। ऐसी वॉइस भी है अलग अलग, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी मैंने ओपन किया था ना। Hey, it's great to meet you. How's your day going? I'm really looking forward to working on some cool stuff together. Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you, and I can't wait to get started. So what's the game plan? प्रोफेशनल है ये। Hey, what's up? Feel free to ask me about anything that's on your mind. I'm ready to go. ये अलग अलग तरीके की वॉइस है Hello, और अलग it's अलग lovely to बिहेवियर meet की है। you. If there's anything you need, please. Oh, good. You found me. Yay.
Hey, how's it going? I'm looking forward to working together. Let's. Hi, glad to meet you. I think we can. Hey there. I've got a really great feeling about us teaming up. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग वॉइस ऑप्शंस हैं, ये आपको बता दिया मैंने। और मैंने आपको बता रही थी ना कि मैंने एआई का सही और गलत दोनों तरीके से यूज़ किया है। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास काम का लोड था तो मुझे सब काम निपटाने थे। उस टाइम मैंने अपनी असाइनमेंट्स यानी कि जो काम मुझे खुद से करना चाहिए था, एआई की हेल्प लेके सब फटाफट 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 निपटा दिया। पर बाद में मुझे पता था कि अगर मुझे सीखना है तो मुझे खुद से मेहनत करनी होगी। तो फिर मैंने एआई का ही यूज़ किया था बाद में दोबारा से उन सभी चीज़ों को सीखने के लिए। अब अगर आप एआई से कोई भी सवाल का जवाब पूछो तो आपको उसका जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन अगर उस जवाब के बाद दोबारा आप उससे पूछो कि ये जवाब आया कैसे, ये बताओ, तो एआई आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेगी एक टीचर की तरह। ठीक है, जयमिलन जी, आप कोई मैथ का सवाल पूछना चाहेंगे एआई से? हेलो जयमिलन जी, कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट मैथ क्वेश्चन पूछना चाहेगा, या किसी को कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना हो एआई से? 144 का क्यूब पूछ लीजिए, सिंपल। क्या पूछना है? 144 का क्यूब रूट। क्यूब। हाँ जी, क्यूब। कैन यू टेल मी क्यूब रूट ऑफ 144? The cube root of 144 is approximately 5.241. 5.241। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वॉइस है। तो जो भी हम लिख के चैट करते हैं, हम अगर यही सेम चीज़ में टाइप करती चैट जीपीटी में कि व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 144, तो जो जवाब आता ये वही जवाब को बोलकर बता रहा है एआई मुझे, कुछ अलग नहीं है, सिंपल चीज़ है। तो अगर किसी का लो विजन है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है कि एआई से इंफॉर्मेशन जो है चैट नहीं कर सकता वो, तो वो इंसान डायरेक्टली वॉइस कन्वर्सेशन कर सकता है एआई के साथ में। सिंपल चीज़। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? एआई का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, कौन कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज एआई के पास से हमें मिल सकती है वो कवर कर लिया, सिचुएशंस कैसे कैसे हम एआई को बता सकते हैं। अब सिचुएशंस वाला देखते हैं, हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आएगा कि सिचुएशन के बेस पे एआई कैसे रिएक्ट करता है। हमने बेनिफिट्स देख लिए एआई के कि लर्निंग में हेल्प कर सकता है, हमें कोई भी नई चीज़ सीखनी है, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकता है, कोई चीज़ समझना चाहते हो, ठीक है, जॉब्स के बारे में हमें इंटरव्यू की तैयारी में हेल्प कर सकता है। जब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन एआई को दोगे तो आपका बहुत प्रैक्टिस होगा। ईमेल राइटिंग में हेल्प कर सकता है, आपकी जो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है किसी भी लैंग्वेज में, उसमें आपको एआई हेल्प कर सकता है। जैसे मैं इससे 2-4 क्वेश्चन और पूछती हूँ। I am not really good at English. Can you tell me how can I improve my English using AI? कई बार ये वर्क नहीं करता ठीक से, तो ये सिंपल मॉडल है। अभी तो सोच रहे हो वैसे ही। Hey, can you hear me? Hello, can you hear me? रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये सारी की सारी कन्वर्सेशन, यस आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी, ओके। दोबारा ओपन कर लेते हैं। Hey, can you hear me? Yes, I can hear you. What's up? Okay, so can you tell me how I can improve my English while using ChatGPT voice? Like I am talking to you. How can I improve my English?
That's a great question. You're already on the right track by speaking and practicing with me. To improve your English while talking with ChatGPT, here are a few tips. 1. Speak or type regularly. Consistent practice is key. Try to engage in conversations with me daily, even if it's just a few sentences. You can talk about anything. This helps you get comfortable with new words and structures. 2. Ask for corrections. You can ask me to correct your sentences if something sounds off. I can point out mistakes and explain why, helping you learn from them. 3. Expand vocabulary. When we talk, ask me for synonyms or other ways to express the same idea. This way, you can learn different words to say the same thing. 4. Practice pronunciation. Even though I'm not able to hear you, I can help with pronunciation by breaking down words phonetically or giving you tips on how to pronounce tricky words. 5. Read aloud. When you read something to me, you can try reading it aloud to practice your speaking. I can help with any difficult words or phrases you come across. 6. Focus on listening. जैसे When अभी you हमने ask ये me वॉइस questions ऑन or कर listen रखा to है, my responses, अगर आपके पास focus कोई on how I इंग्लिश की form बुक है sentences. या कोई Try to mimic न्यूज़पेपर है sentence इंग्लिश structures में, or use the तो words आप I लोग use चैट in जीपीटी your को ऑन replies. करके Does that चैट help? जीपीटी को Feel free to पढ़कर सुना practice सकते with हो me as न्यूज़पेपर much को। as you'd like. तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अपना दिमाग यूज करके चैट जीपीटी के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको सचमुच अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने को लेके आप सीरियस हो, 3 महीने में बहुत इंप्रूव कर सकते हो अपनी इंग्लिश आप। मेरे टाइम में जब मैंने इंग्लिश सीखी थी तब भी ये चैट जीपीटी वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था। मेरे पास कोई ऐसा इंसान था ही नहीं जिसके साथ मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाऊँ। आपके टाइम में तो कितना आसान है, आपको इंग्लिश में बात करनी है, प्रैक्टिस करनी है, किसी की ज़रूरत ही नहीं। अपना चैट जीपीटी से बात करो, प्रैक्टिस करो किसी भी चीज़ को लेके। जैसे मान लो सबसे बेस्ट तरीका यही है अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, एआई की हेल्प से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, हमारी जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो सब मिक्स रहेंगी, ब्लेंडेड। अगर आपका आईटी किसी भी क्लास में कवर हो रहा है तो आईटी के साथ आपका इंग्लिश भी कवर होगा, नहीं तो सॉफ्ट स्किल्स भी कवर होगा। हर क्लास में कम से कम आपके 2 टॉपिक कवर होंगे। अभी तक की क्लास में हमने एआई के ऊपर कवर कर लिया, अब हम थोड़ा-सा इंग्लिश के ऊपर कवर कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर मान लो कि जैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम रोज़ कम से कम 10 इंग्लिश में लाइनें बोलेंगे। चाहे आप दिन के आखिरी में बोलो कि मेरा दिन कैसा गया, 10 लाइनों में एआई से बात कर लो उसको लेकर, या फिर दिन की शुरुआत में बोल लो कि आज मैं दिन में ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। ठीक है? जैसे अभी मैं कुछ गलत सेंटेंस बोलूँगी और एआई को बोलूँगी कि इन सेंटेंसेस को करेक्ट करो। If there is anything wrong with my sentence, correct it. अब मैं टूटी-फूटी इंग्लिश बोलूँगी बिल्कुल एआई के साथ। तो मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। I wake up 9 p.m. I wake up 9 a.m. I eat breakfast. I come in office. I work all day. Can you help me to correct my sentences? You're doing well. Let's make a few small corrections to help your sentences sound more natural. I wake up at 9 p.m. This is fine, but if you meant to say 9 a.m., you could change it to I wake up at 9 a.m. I wake up 9 a.m. This would sound better as I wake up at 9 a.m. You need at before the time. I eat breakfast. Perfect. I come. It's a bit unclear what you mean here. Maybe you meant I get up or I come downstairs. If you're referring to moving around after waking up, you could say I get up after waking up or I get ready. I work all day. This sounds good. Here's a revised version. I wake up at 9 a.m. I eat breakfast. I get up and get ready. I work all day. Does that sound more natural? Feel free to share more and I can help you improve even अभी more. आप लोगों ने इसके बोलने का टोन देखा, एकदम रोबोटिक नहीं था। जो भी सेंटेंस इसने बोले उसमें एक फ्लो था। आई वेक अप एट 9 AM, कहीं पे एकदम साउंड अप जा रहा था, कहीं पे डाउन जा रहा था। तो इस तरीके से आपके जो टोन है इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में कैसे बोलना चाहिए, वो भी आप इसे बता सकते हो। और अगर आपको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट चाहिए जिससे कि आपको मेहनत करनी ना पड़े, इसको समझाना ही ना पड़े कि कैसे इंग्लिश सीखनी है, कैसे नहीं सीखनी है, तो आप इसे पूरी सिचुएशन समझा सकते हो। अब सिचुएशन कैसे समझाएंगे? बताया था ना मैंने आपको कि एआई कैन रिएक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
कि जो हमारी एआई है वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर सकती है। तो अब इसे मैं पूरी प्रॉपर सिचुएशन देती हूँ और मैं इसे हिंदी में सिचुएशन दूंगी। तो चैट जीपीटी, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हिंदी भाषा में ही बात करो और इंग्लिश सीखने में हेल्प करो। मैं कहीं पर भी कोई गलती करती हूँ अगर इंग्लिश में, तो तुम मुझे हिंदी में समझाओ कि मैं कहाँ पर क्या चीज़ गलत बोल रही हूँ। इस तरीके से मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगी अब इंग्लिश में, जिसमें कोई भी गलती हो तो तुम मुझे हिंदी में समझा देना। I take class right now. बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करने में। तुम इंग्लिश में जो भी सेंटेंसेस बोलोगी, मैं तुमसे हिंदी में गलती समझाकर सुधार दूंगा। तो शुरू करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। I take class right now. मैंने इसको सेंटेंस बोला है, I take class right now. मैं अभी क्लास ले रही हूँ, जो कि एक गलत सेंटेंस है। अब इसमें गलती क्या है ये एआई हमें बताएगा, लेकिन मुझे लगता है फिर से इसका सिस्टम हैंग हो गया, दोबारा ओपन करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड वॉइस में पता नहीं क्यों हमेशा ऐसी प्रॉब्लम आती है। I take class right now. तुमने आई टेक क्लास राइट नाउ बोला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार चाहिए। सही वाक्य होगा आई एम टेकिंग अ क्लास राइट नाउ। यहाँ टेक को एम टेकिंग में बदलना होगा, क्योंकि जब हम वर्तमान समय में किसी काम को कर रहे होते हैं तो हमें एम और इज वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो सही वाक्य आई एम टेकिंग अ क्लास राइट नाउ। देखा कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी इसने भी अभी। तो आज की क्लास के लिए हमारी इतना ही था। अगर आपका अभी तक की क्लास को लेकर कोई भी डाउट है, सवाल है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है? अर्चना, पुष्पा, सपना, लक्ष्मी, बंटी, दीपक, आशीष। हेलो मैडम। हाँ जी पुष्पा, बताइए। ये आपने बताया है तो इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं मोबाइल में? जी, आप इसे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जी जी। चैट जीपीटी ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज देती हूँ। जी हाँ जी हाँ, भेज दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे चैट में भेज रही हूँ। दीपक, इस लिंक को ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दो क्लास ग्रुप में। मेरे पास ना भी फोन है ना कंप्यूटर है जिसमें मेरा व्हाट्सएप लॉगिन है। ठीक है, ये जो लिंक मैंने अभी मीटिंग में भेजा है, इसको व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड कर दो। और किसी का कोई क्वेश्चन? आपको कैसा लगा चैट जीपीटी को देखकर, चैट जीपीटी को सुनकर? सपना, लक्ष्मी, बंटी। क्या क्या कह रहे हो सपना? अच्छा लगा काफी। काफी अच्छा लगा। बंटी, आपको कैसा लगा? मुझे काफी अच्छा लगा मैम, बहुत। तो अगर आप लोग ठीक तरीके से यूज करने लग जाओ चैट जीपीटी को, तो 3 महीने में कुछ भी सीख सकते हो। यस मैम। ठीक है, और किसी भी चीज को लेके आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सब कुछ चैट जीपीटी मेरे से ज्यादा अच्छे जवाब दे सकता है। लेकिन ये है कि आपको कोई भी चीज आपको लगता है कि नहीं, फेस टू फेस मैडम से पूछनी ज्यादा अच्छी रहेगी, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लक्ष्मी, आपको कैसा लगा चैट जीपीटी? मैम बहुत अच्छा लगा। जब कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि
मुझे किस चीज़ की टेंशन हो रही है, ऑफिस से काम की हो रही है, अपनी खुद की पढ़ाई को लेकर हो रही है, फाइनेंस की हो रही है, या किस चीज़ की टेंशन हो रही है। कई बार ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि किसी से बात करनी चाहिए, तो चैट जीपीटी से बात कर लो, आपकी हर बात को सुनेगा वो। चाहे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नॉलेज चाहिए हो, चाहे आपको सिंपल कन्वर्सेशन करनी हो चैट जीपीटी से। अभी क्लास का टाइम हो गया, वरना आपको दिखाती। अगर मैं उसको नॉर्मल कन्वर्सेशन करती ना कि हे चैट जीपीटी, आई एम फीलिंग वेरी सैड टुडे, कि मेरे को बड़ा दुखी फील हो रहा है आज, तो बड़े अच्छे जवाब मिलते हैं आगे से कि लाइफ में चीज़ें होती रहती है, चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, ऐसे बड़ा अच्छे बातें मिलती है। तो सिर्फ बातें नहीं करनी चैट जीपीटी से, आपको पढ़ना भी है, सीखना भी है। ठीक है, तो हम सब मिलते हैं अब कल की क्लास में। टेक केयर ओके एंड मैम, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैडम।